हाय फ्रेंड्स, नमस्कारा, स्वागतम सुस्वागतम, जय जिनेन्द्र, जय श्री राम, खेमचो मजामा. Welcome once again to my YouTube channel Net Worth Riches. Now, you know that this channel is all about increasing your net worth by giving you sustainable ways and templates to make, invest and grow your money and have good decision making skills for sustainable happiness and peace. Now, in my previous videos, I've stressed on two topics: cash flowing assets and properties. Now, what are cash flowing assets? I'll explain this once again to you. Cash flowing assets are such assets जो हर महीना आपको कैश देती है, जो हर महीना आपको पैसा देती है, क्योंकि that पैसा that you receive every month is what determines your lifestyle. Now you are a regular person, you are earning a salary every month. अभी आपको अचानक से चुल आ जाती है कि आपको एक 90,000 का आईफोन ख़रीदना है, लेकिन 90,000 तो है नहीं आपके पास. लेकिन आप एक ऑनलाइन अमेज़ॉन पे देखते हो कि 12 महीने का नो कॉस्ट EMI है. सो नाउ यू नो दैट अरे हाँ 90,000 नहीं है, पर आई कैन गो ahead and purchase the iPhone as of today and I can pay it easily over the next 12 months. So what has happened in this case? You've purchased the iPhone, but you've not paid for it. You're going to pay for it over the next 12 months. But it has already added to your lifestyle as of today. So for us to go ahead and do that, इतनी confidence, इतनी चौधराहट आती कहाँ से है? It comes because we are receiving a salary every month. वो हर महीने को 1 तारीख को आती है ना सैलरी क्रेडिटेड टू योर अकाउंट. उस बेसिस पे हमको कॉन्फिडेंस है कि अगले महीने हम थोड़ा बहुत सैक्रिफाइस करेंगे, ओवर द नेक्स्ट 12 महीना थोड़ा बहुत सैक्रिफाइस करेंगे, लेकिन आईफोन आज के आज ही खरीदेंगे और अपने लाइफस्टाइल को बढ़ा लेंगे. सो वी हैव टू यूज़ द सिमिलर टेम्पलेट फॉर कैश फ्लोइंग एसेट्स बिकॉज it is an asset that throws money every month. Based on that, it will add to our lifestyle. The second thing I focus on is properties. Now I receive messages from many of my subscribers saying क्या तू प्रॉपर्टी कर रहा है, थोड़ा शेयर्स के बारे में भी बोल, थोड़ा म्यूचुअल फंड्स के बारे में भी बोल. Definitely I will definitely explain about shares and mutual funds in my forthcoming videos. पर आपसे एक सवाल पूछना है, आपके पास 50 लाख 1 करोड़ है क्या शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए? आपके पास है तो सिर्फ 5 लाख. अभी मैं आपको एक सिंपल सा सवाल और पूछता हूँ. आपके पास है 5 लाख, आप HDFC ICICI बैंक के पास जाओ और बोलो मेरे पास 5 लाख है, मुझे 50 लाख के शेयर्स खरीदने, और कोई नहीं, आप ही के कंपनी ICICI बैंक और HDFC बैंक के ही शेयर्स खरीदने हैं. तो ना ICICI देने वाली, ना HDFC, ना कोई भी बैंक देगी. अपने खुद के कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए पैसा नहीं देगी आपको. पर वही आपके पास 5 लाख रुपए है डाउन पेमेंट करने को, वो 50 लाख का होम लोन आपको झट से सैंक्शन कर देगी. सो व्हाट हैपन्स, प्रॉपर्टीज हेल्प यू टू इंक्रीज योर नेटवर्थ एट अ मच फास्टर रेट. सो दैट इज़ वाई आई टेल माई सब्सक्राइबर्स टू हैव अ लिटिल मोर फोकस ऑन प्रॉपर्टीज. Now just because it increases your net worth at a much faster rate, 5 लाख होके आप 50 लाख का खेल सकते हो. So you have to be extra careful. So there are two very simple calculations. If you use that calculations, you will not make any mistakes while purchasing the properties. The first calculation is rental yield. Now अभी हम लोग ने स्कूल में वो परसेंटेजेस किया है ना, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय 100, दैट गिव्स अस द परसेंटेज. तो हमको वही रेंटल यील्ड परसेंट कैलकुलेट करना है. तो व्हाट इज रेंटल यील्ड परसेंट? द रेंट्स दैट वी रिसीव एवरी मंथ डिवाइडेड बाय द प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई बाय 100. नाउ से फॉर एग्जांपल आपकी प्रॉपर्टी है 30 लाख की, आपको 12,500 रेंट आ रहा है हर महीने. तो 12,500 इंटू 12 months, बिकॉज 12 months मेक अ ईयर, इट कम्स अप टू 1,50,000. और आपकी प्रॉपर्टी की कॉस्ट है 30 lakhs. सो 1,50,000 डिवाइडेड बाय 30 lakhs मल्टीप्लाई बाय 100, it gives you a rental yield
of 5% per year. So this is the first calculation that you have to remember, rental yield. The second thing that you have to remember is positive cash flowing property. Yes, remember this. This is the most important calculation, positive cash flowing property. Now, what is a positive cash flowing property? Any property that gives you a rental yield which is equal to or more than the interest rate, that property is a positive cash flowing property. For example, the interest rates charged by banks right now are around 9%. So if the rents that you're getting or the rental yield is 9% or more than 9%, your property is a positive cash flowing property. And once you have one positive cash flowing property that pays for itself, you can then focus on acquiring multiple properties. So this is how you can increase your net worth much faster. If you've read Robert Kiyosaki's Rich Dad Poor Dad, that is what he does. He acquires one positive cash flow property, then second, then third, and as of today, the last that since I also follow him, he has around 6,000, 7,000 properties, which is a big deal. So we have to learn from the rich. So this is what we also have to do, acquire our first positive cash flow property. Once that property pays for itself, acquire second, third, fourth properties. There are also certain criteria that you have to remember while purchasing properties, whether it's RERA approved or not. Yes, the government has brought a very good scheme called RERA, but many builders what they say, yeah, हम लोग ने RERA अप्लाई किया है ना, अभी आ जाएगा RERA थोड़े 2-3 महीनों में. ऐसे प्रॉपर्टीज़ में बिल्कुल पैसा मत डालना. अभी आपके पास गाड़ी है, लाइसेंस नहीं है, आपने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है, आप गाड़ी चला सकते हो क्या? हाँ, चला तो लोगे. बाहर आप गाड़ी निकलो, अगर पुलिस ने पकड़ ली तो सीधा चालान कटेगा या आपकी गाड़ी सीधा जब्त हो जाएगी. दैट हैपन्स विद अ लॉट ऑफ पीपल. उन लोग की पूरी बिल्डिंग जब्त हो जाती है एंड देन दे क्राई, अरे प्रॉपर्टीज आर नॉट गुड टू इन्वेस्ट, वी हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, फलाना ढिमकाना. सो गाइज, there are these certain checklists, please check it. Your property should be RERA approved. Second, please check if it's a good reputed builders. Now post 2016 बहुत सारे चोर बिल्डर्स थे मार्केट में, उन सबको गवर्नमेंट ने पकड़ के जेलों में भर दिया है. तो right now the majority, there are 10-15 builders in India that are listed players as well. They are very good. A few examples are Godrej, Shapurji Palunji, Purvankas. So please go ahead and invest into such reputed builders, because you know that वो property कभी ना कभी खड़ी हो जाएगी. The next thing to look for is the type of construction. There's a new construction that's come in. It's called My1 Constructions. वो बचपन में हमारे पास लेगो ब्लॉक्स हुआ करती थी ना, तो वैसे ही पूरी की पूरी बिल्डिंग खड़ी हो जाती है. एंड द लाइफ ऑफ दैट बिल्डिंग इज़ अबाउट 80 to 100 years. तो ऐसे हमारी ईट और सीमेंट की पुट्टी वाली बिल्डिंग्स नहीं है जो 20-30 साल में स्टार्ट्स फॉलिंग, लीकेजेस एंड ऑल. इन सच बिल्डिंग्स द लाइफ इज 80 to 100 years. सो get into such properties, get into such good properties. Now many people will be say, अरे कहाँ है ऐसे प्रॉपर्टीज़? अरे बैंगलोर में तो नहीं है, हिंजेवाड़ी पुणे में तो नहीं है, अरे मुंबई में तो झोपड़ी भी नहीं आती है. Well, there are such properties, such positive cash flowing properties with good rental yield are available in the top metropolitan cities of India. If you want such properties, feel free to get in touch with me. I will be more than happy to advise you. But the synopsis of today's video is, keep these two very important calculations in mind. One is rental yield. Second, the property should be a positive cash flowing asset, because if we have such assets or such houses in our portfolios, it will help increasing our net worth at a much faster rate, and it will help us to reach our goal of becoming a dollar millionaire much faster. If you've liked my today's video, kindly smash the like button below, and please press the notification bell as well. This will go ahead and motivate me
to bring you new and innovative topics how you can make, invest and grow your money, because I believe that everything that we've learned about money is wrong. तो भाई लोग बहन लोग कृपया करके प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली इफ़ यू फाइंड दिस इंफॉर्मेशन informative. Thank you. धन्यवाद.